Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes। बच्चों आज हम वर्कशीट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 77 एंड इट इज़ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 28 जनवरी एंड क्लास 9th। और इसमें बच्चों आपको स्पेस दी है, आप इसमें नेम ऑफ़ द स्टूडेंट और नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आप अपने आप फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं क्या आया आज वर्कशीट में। देखिए इस वर्कशीट में हमारे को एक पैसेज गिवन है, छोटा सा पैसेज है। पैसेज के बेस्ड पर आपको ये 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं और ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको पैसेज पढ़कर उसके आंसर्स पैसेज में से ही फाइंड करने हैं और टिक करने हैं। चलिए पढ़ते हैं, छोटा सा पैसेज है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ, read the given below passage and answer the questions that follow. The pandemic due to spread of novel coronavirus commonly known as COVID-19 led to a partial or complete lockdown in several countries around the world. आपने कुछ महीनों पहले ये विटनेस किया ही है कि जो कोरोना वायरस है ये इसकी वजह से पूरी कंट्री में, पूरी हमारी कंट्री इंडिया में काफ़ी जगह पर लॉकडाउन हो गया। काफ़ी जगह पे क्या हम कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में ही लॉकडाउन हो गया था। और इस कोरोना वायरस का जो नेम है दैट इज़ कोविड-19। ये किस नेम से फेमस है? कोविड-19। नोवल कोरोना वायरस इज़ नोन एज कोविड-19। ठीक है, द एयर पोल्यूटेंट्स एंड कोविड-19 आर लिंक्ड टू हैव प्लेड अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स कि एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं और कोविड-19 ये दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स। आपने देखा होगा कि इन दिनों में बहुत सारी डेथ्स का लोगों को सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? एक तो एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं और दूसरा कोविड-19 जो आपका एक वायरस है। ठीक है, in order to contain its impact in India, the first phase of complete lockdown imposed from 25th March to 14th April 2020, which was further extended till 3rd May 2020. तो आपने देखा ही है कि जब इंडिया में पता चला कोरोना वायरस की बीमारी के बारे में या इस वायरस के बारे में, तो जगह जगह लॉकडाउन होना शुरू हो गया। तो हमारी कंट्री में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉकडाउन इम्पोज़ किया। उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया और जो फर्स्ट लॉकडाउन जो पीरियड रखा गया वो था 25 मार्च टू 14 अप्रैल 25 मार्च टू 14 अप्रैल 2020, और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 3rd मई 2020 तक। As a result, the transport, construction work, industries and other commercial activities which could have injected pollutants or produced dust were stopped and remained at its minimal level. तो सब चीज़ें बंद हो गई, जिसकी वजह से देखिए ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो गया, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद हो गई। और अगर ये सब चल रही होती तो ये क्या प्रोड्यूस करती? पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती, डस्ट प्रोड्यूस करती। लेकिन ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री सब चीज़ें बंद होने से आपका जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी कम हो गया, वो स्टॉप हो गया एंड रिमेन एट इट्स मिनिमल लेवल। सिर्फ मिनिमम लेवल पर ही एक जो पोल्यूशन है वो आपके एनवायरनमेंट में था। एक तरह से तो अच्छी बात है कि आपका पोल्यूशन लेवल कम हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अनप्रेसिडेंटेड रिडक्शंस in anthropogenic activities yielded to very low values of emissions, resulting in significantly improved air quality over the Delhi National Capital Region. तो unprecedented reductions in anthropogenic activities, देखिए थोड़ा बोलने में भी थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, तो आप समझ लीजिए पहले इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, कि ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। ठीक है, रिडक्शंस मतलब कमी। एंथ्रोपोजेनिक
और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ह्यूमंस के थ्रू जनरेट की जाती हैं। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस के थ्रू एक्टिविटीज़ हो रही थी उनमें कमी आई थी, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी। तो इस लाइन का आपको मीनिंग समझ में आ गया कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस की वजह से होती है उनमें रिडक्शन आई थी और ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था, जो कि अब इस कोरोना वायरस के टाइम पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही लो वैल्यू ऑफ एमिशंस, और एमिशंस मतलब आपका डस्ट, स्मोक या फिर आपका जो पोल्यूशन है वो बहुत ही लेवल उसका कम था, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी ओवर, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी भी बेटर हो गई थी। कहाँ पर? दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में खासकर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डिस्पाइट द ग्लूमी एंड सैड डे टू डे लाइफ, द सिचुएशन in which millions of people were under distress, this period nevertheless allowed a unique opportunity for the scientific community to study the interplay between baseline air pollution and the natural processes. और इतने ग्लूमी और सैड डेज, डिस्पाइट होता है बजाय, कि इतने ग्लूमी और सैड डेज होने के बजाय, मीन्स जो इनकी इतनी चीज़ें सैड भी हैं, ग्लूमी भी हैं, इसके बजाय भी जो साइंटिस्ट्स हैं उनके पास ये अच्छा मौका था कि वो एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, कि कि दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कितना पहले हुआ करता था और क्या नेचुरल प्रोसेसेस हैं, कैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ा, कैसे घटा। तो उनको स्टडी करने का मौका अच्छा मिल गया, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हुई इस नेचर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, a nearly natural laboratory to investigate the close association of haze and development of particulate matter। तो देखिए जो लेबोरेटरी है उसने इन्वेस्टिगेशन करके ये बताया कि जितनी ज़्यादा हेज होगी एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइन पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5, जो ये आपको PM 2.5 दे रखा है, ये पर्टिकुलेट मैटर है कि जितनी ज़्यादा आपकी हेज होगी उतना ही आपका पर्टिकुलेट मैटर होगा। ठीक है, दैट अमाउंटेड टू बी अराउंड 100 to 150 ओमेगा 3। तो आपका जो पर्टिकुलेट मैटर है वो कितना हो गया? 100 to 150 ओमेगा 3। जितनी ज़्यादा हेज होगी, जितनी ज़्यादा धुंध, हेज कहते हैं धुंध को, तो जितनी ज़्यादा धुंध होगी उतनी ज़्यादा आपका पर्टिकुलेट मैटर होगा। और वाइल रेस्ट ऑफ द डे बैकग्राउंड PM 2.5 रिमेन्ड एज लो एज, और सिर्फ जब हेज के टाइम पर वो बढ़ जाता है और बाकी समय वो उतना ही रहता है 15 to 20 ओमेगा। ठीक है, आगे देखिए। PM 2.5 diminution and haze events over Delhi during COVID-19 लॉकडाउन पीरियड बाय ढाका SK चेतना कुमार। ये जो आपको दिया है, ये लिंक दिया है, आप इसको खोलकर देख सकते हैं कि इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो गया। अब इस पैराग्राफ के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए आइए देखते हैं उनके आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which two factors were linked to have a major role in huge number of fatalities। तो fatalities का मतलब होता है हमारी deaths, कि कौन से ऐसे रीजंस हैं या फिर कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसका आंसर हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही, फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था। अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, द एयर पोल्यूटेंट्स एंड COVID-19 आर लिंक टू हैव मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स की। ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स में सबसे ज़्यादा रोल किसका? एयर पोल्यूटेंट्स और COVID-19 का। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? COVID-19 एंड एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, सेकेंड, इन द लाइन रिडक्शंस इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। अभी हमने सेकेंड पैराग्राफ में इसका मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह क्लैरिफाई किया था कि रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, की जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनमें रिडक्शन आना। तो इसमें एंथ्रोपोजेनिक डज नॉट रेफर टू, यानी कि चार हैं, चार में से आपके
3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ से काम हुआ है और एंथ्रोपोजेनिक मतलब एक में ह्यूमन एक्टिविटी से काम नहीं किया गया है, तो वो कौन सा ऐसा सेंटेंस है? रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर, रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। देखो ह्यूमन बींग्स का इन्फ्लुएंस है नेचर पे, तो इट मीन्स इट इज़ एन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग भी ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही होता है, तो इट इज़ ऑल्सो एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल और सर्कमस्टांसेस विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, यहाँ पर नो ह्यूमन इंटरफेरेंस लिखा है, और नेचुरल है यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स जो भी होते हैं वो सब क्या है? नॉन एंथ्रोपोजेनिक। तो ये क्या है हमारे? नॉन एंथ्रोपोजेनिक। एंड कॉज्ड बाय ह्यूमंस और देयर एक्टिविटीज़, ये भी ह्यूमंस के थ्रू हो रहा है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉट एंथ्रोपोजेनिक है? तो दैट इज द C1। ठीक है, फर्स्ट का दिस इज D1 एंड सेकंड का C1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस, इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट, स्टडी की जब हमने पढ़ा था कि ये टाइम जो है वो अच्छा मौका मिल गया साइंटिस्ट को स्टडी करने के लिए, तो स्टडी में उन्होंने हमें क्या बताया? इररिस्पेक्टिव ऑफ हेज देयर वाज हाई, कि हेज हो या ना हो, जो PM25 है वो हाई रहता है, या जितनी ज़्यादा हेज होगी हाइयर होगा PM20.5, या फिर हेज की प्रेजेंस में PM25 डिक्रीज हो जाता है, या फिर कोई रिलेशन नहीं है हेज और PM25 का। तो आपने अभी पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा हेज होगी उतनी ही ज़्यादा PM25 2.5 होगा, तो करेक्ट आंसर इज C1। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज C1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ ब्लैंक की तरफ। इन द पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन शेयर्ड दैट, और पैसेज में हमें क्या बताया गया, क्या एक थिंग बताई गई है इन 4 पॉइंट्स में से? पहला, द पैंडेमिक लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि इस पैंडेमिक की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन या फिर पार्शियल लॉकडाउन काफ़ी जगह पर हुआ है। यस, हुआ है। द एयर पोल्यूटेंट्स हैव नो रोल इन ह्यूमन ऑफ डेथ्स, ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स, की एयर पोल्यूटेंट्स का कोई रोल नहीं है नंबर ऑफ डेथ्स में, नहीं, ये तो गलत बात है। लॉकडाउन पीरियड विटनेस्ड फ्रीक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, लॉकडाउन में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, फ्रीक्वेंट हो गई थी? नो, बल्कि रिड्यूस हो गई थी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगैन फ्रॉम फेब्रवरी, फर्स्ट फेज हमारा फेब्रवरी में स्टार्ट हुआ था? नो, हमारा तो मार्च में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ का ए पार्ट। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की तरफ। ड्यूरिंग दी हेजी आवर्स मतलब जिस समय धुंध होती है ज़्यादा, PM25 अमाउंटेड टू बी अराउंड, तो PM25 हमारा कितना बढ़ जाता है? ये आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था ना, कितना बढ़ जाता है? ये देखिए, मैं आपको पैराग्राफ दोबारा से दिखा रही हूँ, तो देखिए क्या दे रखा है कि PM25 आपका कितना बढ़ जाता है? 100 to 150 Omega-3। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? हेजी आवर्स में PM25 कितना बढ़ जाता है? 100 to 150 Omega-3। क्लियर? इसका आंसर होगा हमारा डी पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट दैट इज नॉट ट्रू। आपको क्या बताना है? नॉट ट्रू। द एयर क्वालिटी इम्प्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, कि लॉकडाउन पीरियड में एयर की क्वालिटी इम्प्रूव हुई थी? यस, हुई थी। रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एमिशन, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गई, लॉकडाउन हो गया, सब लोग घर पर थे, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की में जो रिडक्शन आई थी उससे एमिशंस की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। दिस सिचुएशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी एयर पोल्यूशन, कि इस सिचुएशन की वजह से जो साइंटिस्ट हैं उनको मौका मिल गया एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने का। यस। मिलियंस ऑफ पीपल वर इन डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में काफ़ी लोग डिस्ट्रेस हुए थे, परेशान हुए थे। यस, ये भी ट्रू है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका नॉट ट्रू है? दैट इज बी पार्ट।
करेक्ट। चलिए अब हमने ये जो छोटी सी वर्कशीट है कंप्लीट कर ली है। आई थिंक आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।